हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका वन पीस के एपिसोड 1096 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो लगा लो हेडफोन्स और शुरू करते हैं। जहां एपिसोड के शुरुआत में दिखाते हैं कि 900 साल पुरानी बात सुनकर वे सब चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हिसाब से कई साल पहले ऐसी फ्यूचरिस्टिक जगह मौजूद हुआ करती थी। तभी शाका कहता है कि ये सिर्फ एक अनुमान है। उस व्यक्ति ने जिसने प्राचीन जानकारी निकालने में अपनी जान खतरे में डाली थी, उसी व्यक्ति ने इस प्राचीन साम्राज्य के बारे में बताया था। उसी साम्राज्य में मशीनों का निर्माण करने की जगह भी बनाई गई थी। तभी रॉबिन कहती है कि क्या वो मशीन 100 ईयर वॉइड के दौरान की है। तभी शाका कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। मुझे मालूम है कि तुम उस बारे में सोचना भी नहीं चाहोगी, परंतु 22 साल पहले जब तुम्हारे जन्म स्थल ओहारा को नेवी के द्वारा तबाह कर दिया गया था, तो मुझे यकीन है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ओहारा को उस साम्राज्य के बारे में पता चल गया होगा और 100 ईयर वॉइड में ही उस विकसित राज्य और उन 20 राज्यों के बीच में हुई लड़ाई के बारे में लिखा गया होगा, जिस लड़ाई को उन 20 राज्यों ने मिलकर जीत लिया और वर्ल्ड गवर्नमेंट का निर्माण किया। और फिर उस प्राचीन राज्य के विचारधारा से बचाने के लिए उन्होंने उसे इतिहास से पूरी तरह मिटा दिया। ये बात सुनकर सांजी कहता है कि मेरे समझने के लिए ये एक बहुत बड़ी कहानी है। तभी वो शाका से पूछता है कि इसका मतलब जो भी इसके बारे में जानता है। तब शाका कहता है कि हाँ, वो सब मारे जाते हैं। ये बात सुनकर उसो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तभी शाका कहता है कि तुमने सुना नहीं क्या, ये सिर्फ एक सिद्धांत है। तभी वो रॉबिन से पूछता है कि अगर ओहारा इसी सिद्धांत के कारण तबाह हुआ था, तो तुम्हें यह नहीं लगता कि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि ये सच है। तभी रॉबिन कहती है कि वेगापंग, वैसे तुम किसकी तरफ हो। ओहारा के विद्वानों ने कीमती चीज़ों का अध्ययन शुरू रखा और उस सिद्धांत को बनाया था, और जिस पद पर तुम हो, तो क्या गवर्नमेंट ने तुम्हें इसके बारे में कुछ बताया है। तभी शौका कहता है कि नहीं, उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। भले ही मैं गवर्नमेंट के लिए काम करता हूँ, परंतु इसके बारे में मैंने अगर जिक्र भी किया तो मुझे मार दिया जाएगा। तभी रॉबिन कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है। ओहारा ने जितनी भी किताबें दुनिया भर से प्राप्त की थी, वह सब तो तबाह हो गई थी। तभी शाका कहता है कि उस दिन जब ओहारा को तबाह किया गया था, उसके कुछ महीनों बाद मैं ओहारा गया था, क्योंकि मैं वहाँ के पुराने प्रोफेसर क्लोवर को जानता था, तो मैं वहाँ उन पर फूल चढ़ाने गया था। उन्हें 100 ईयर वॉइड से बहुत लगाव था, जिसके कारण वो एक सफ़र पर निकल पड़े थे ताकि वो सारी जानकारी प्राप्त कर सके। इसी कारण नेवी ने उन्हें 10 बार जेल में बंद कर दिया था, और ऐसे करते करते वो दुनिया के सबसे मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट बन गए। और जो भी विद्वान उनसे प्रभावित हुए, वो उनके साथ ओहारा आ गए और उस जगह को आर्कियोलॉजी का केंद्र बना दिया। और वो दुखद घटना भी इसीलिए हुई क्योंकि वो प्रतिभावान व्यक्ति थे। उसके बाद उस पूरी दुर्घटना के बारे में बताया जाता है, जिसके कारण ओहारा को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया था। तभी शाका कहता है कि जब मैंने ओहारा पे कदम रखा, तब वो जगह पूरी तरह से तबाह हो गई थी, लेकिन जब मैं आइलैंड के और अंदर गया, तब मैं वहाँ कुछ एक अनोखा सा दृश्य देखता हूँ, जहाँ पर बहुत सारी अनेकों प्रकार की किताबें थी जो उस आइलैंड के बीच बने तालाब के अंदर पड़ी हुई थी। जरूर वे सब विद्वान उसी आइलैंड पर ही रहकर उन किताबों को जलने से बचाया होगा और उन्हें भविष्य के लिए छोड़ दिया होगा, जिसके कारण ओहारा की जीत हुई। और उस दृश्य को देख मेरी आंखों से भी आंसू निकलने लगते हैं। वो बात सुनकर रोबिन भी रोने लग जाती है। रॉबिन को रोता देख सभी लोग शाका पे गुस्सा हो जाते हैं। तभी रॉबिन शाका से पूछती है कि वेगापंग, जैसा कि तुमने सोचा था, ओहारा ने उस राज्य के अस्तित्व के बारे में पता लगा लिया था, और पूछती है कि अब वो सारी किताबें कहाँ पर है। तब शाका कहता है कि मैं उन सब किताबों को पंख हैजार्ड लाना चाहता था, परंतु अगर वरिष्ठ लोगों को इसके बारे में पता लग जाता तो सब खत्म हो जाता, लेकिन वास्तव में तो मेरा उन लोगों से सामना हो गया था। उसके बाद हमें लूफी और चॉपर का दृश्य दिखाया जाता है, जो उस रोबोट के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी उस रोबोट के अंदर जाने का रास्ता ढूंढते हुए वो उस रोबोट से नीचे गिर जाते हैं। तभी चॉपर कहता है कि क्या पता ये अपने आप काम करता हो। तभी वो दोनों मिलकर उसे कई नामों से बुलाते हैं, लेकिन वो रोबोट बिल्कुल नहीं हिलता है। तभी बॉने कहती है कि क्या तुम बच्चे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये चीज इस प्रकार चल पड़ेगी। तभी वहां अचानक से एक धमाका हो जाता है और दिखाई देता है कि उस रोबोट के अंदर कोई फंस गया है और वो मदद के लिए बुला रहा है।
तभी लूफी ऊपर जाता है और उस इंसान को रोबोट में से बाहर निकालता है और जैसे ही वो लूफी को देखता है कहता है कि तुम ड्रैगन के ही बेटे हो ना। और तभी वो इंसान अचानक से उड़ने लगता है। उसे देख लूफी उससे पूछता है कि तुम उड़ कैसे पा रहे हो। तभी वो इंसान लूफी को बताता है कि इन जूतों का इस्तेमाल करके तुम कैसे उड़ सकते हो। उसे देख लूफी और चॉपर भी उन जूतों का इस्तेमाल करते हैं और उड़ने लगते हैं। तभी हमें बताया जाता है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली दिमाग वाला इंसान डॉक्टर वेगापंक है। और इसी के साथ ये एपिसोड की समाप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।